if a woman is in relationship with not multiple men, but let's say different people in her life before marriage, क्या ये भी एक फैक्टर है मैरिज नहीं कर पाने के लेवल क्योंकि प्रॉब्लम? रिलेशनशिप क्या है, सेक्स ही है। अदरवाइज तो सब सबसे मिलते ही रहते हैं। चाय पानी पीने को रिलेशनशिप तो ना बोलते हैं। This is the mother of podcasts. एक बहुत मेजर इशू इज प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स एंड इंटीमेट रिलेशनशिप्स। ओके, सिर्फ इंडियन कल्चर में या हिंदू कल्चर में ऐसा नहीं है, क्रिश्चियंस, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस में भी प्री मैरिटल सेक्स इज़ अ बिग नो नो, एंड ऑलमोस्ट सारे ही रिलीजन्स में ऐसा प्रिस्क्राइब किया गया है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस डोंट बिलीव इन डिवोर्सेस, अबॉर्शन, प्री मैरिटल सेक्स, ठीक है। तो हम कर रहे हैं, हो रहा है, बहुत ही खुलेआम हो रहा है, इंडिया में बहुत आराम से हो रहा है। इसका जो भी रीज़न है उसमें जाने का कोई पॉइंट अब बचा नहीं है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, कि ये है वो है, फ्रेंड्स देख करके कर हो रहा है, कि किस लिए हो रहा है, ठीक है। बट ये हो रहा है, और इसके होने की वजह से मुझे ऐसा फील होता है फॉर वुमेन सेक्स इज नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्ट, राइट? सेक्स इज अ वेरी बॉन्डिंग एक्ट वेयर ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड, एंड वो बंदे से बॉन्ड करते हैं, एंड वो बहुत ही एक अलग अलग फॉर्म है एज कम्पेयर टू मेन। तो इफ अ वुमन, आई एम आस्किंग दिस इन पर्टिकुलरली in the case of a woman, okay, if a woman is in relationship with not multiple men, but let's say different people in her life before marriage, क्या ये भी एक फैक्टर है मैरिज नहीं कर पाने के लेवल प्रॉब्लम में? क्योंकि आप मेंटली कितने लोगों से बॉन्ड कर चुके हो, फिजिकली कितने लोगों से बॉन्ड कर चुके हो, आप द ब्रंट साइड ऑफ हैविंग प्री मैरिटल सेक्स भी आप ही झेलोगे। प्रेग्नेंट होगे तो आप होगे, लड़का नहीं होगा। जो अगर झेलोगे सारी चीजें आप झेलोगे, ठीक है। हम्म। तो जो ये लड़कियों को ये एम्पावरमेंट आ गई कि भाई मेरा बॉडी मेरा चॉइस, मुझे जो करना है मैं करूंगी, और उसके चक्कर में वो ये कर ली हैं, और अब शादी करने का या तो दिल नहीं कर रहा है, या जिससे अब जो पहले मिला था वो इतना फैंटेसाइजिंग और अमेजिंग था कि वैसा अब कोई मिल नहीं रहा है। तो क्या सर, डू यू थिंक दैट दिस काउंट्स एज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस एज इंडियंस? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पर आंसर इससे भी अच्छा होगा। बिकॉज आंसर आई एम सी व्हेन वी स्टार्टेड द क्वेश्चन ना, वी स्टार्टेड बाय सेइंग वन थिंग कि हमें इसके रीजंस में नहीं जाना, और यूज द वर्ड वेस्टर्न। इफ पीपल कैन जस्ट गो बैक एंड सी दिस इज व्हाट यू सेड। यहाँ पे कैच है, वेस्टर्न को मारो गोली, मैं भी नहीं बोलता। आई विल टेल यू अ नुआंस थिंग सो दैट पीपल हु आर वाचिंग दिस ना, दे हैव अ टेक अवे। अदरवाइज पता है क्या, ऐसा जनरल रोना हो जाएगा। मैं कहूंगा हाँ है, बहुत भ्रष्ट हैं लड़कियां, ये हैं वो हैं, क्या है। इसका कारण इज नॉट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, अंडरस्टैंड दिस। इसका कारण इज अ वीक मेल फिगर इन द लाइफ ऑफ अ गर्ल। ये बहुत बड़ी चीज है। द फादर, द मिसिंग फादर, और अ मिसिंग एल्डर ब्रदर, सम मैन हु शी कुड लुक अप। ठीक है। हम इसको क्या होते हैं ना, जब हम शादी करते हैं तो हम बड़ा लूजली बोल देते हैं, अरे खानदानी होना चाहिए, ये होना चाहिए। वी डोंट टेल एग्जैक्टली बाप कैसा होना चाहिए। मैडम, लड़कियां इतनी, आई विल से, आई विल नॉट यूज द वर्ड मेजोरिटी और समथिंग, आई विल नॉट गिव अ फिगर एंड ऑल कि कितना हो रहा है ये, किन शहरों में हो रहा है कैसे, बट आई विल से देयर आर अ वेरी बिग नंबर ऑफ फीमेल्स, बहुत ज्यादा। ठीक है। दोज हु कम फ्रॉम रियली गुड फैमिलीज जहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वेयर द मेन हैव टू गो एंड रीच आउट एंड गेट मैरिड। तो पहली बार ही ऐसी कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, इट इज जस्ट दैट ज्यादा लगता है। बिकॉज फॉर वन गर्ल हु डज एनी सॉर्ट ऑफ दिस प्री मैरिटल सेक्स, मैं सेक्स पे ही चले जाता हूँ, रिलेशनशिप छोड़ो, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप क्या, सेक्स ही है। अदरवाइज तो सब सबसे मिलते ही रहते हैं। चाय पानी पीने को रिलेशनशिप तो ना बोलते हैं। ठीक है। तो वो उसकी गॉसिप बहुत होती है। लड़का कहेगा, अपनी स्टोरियां सुनाएगा, मतलब अतिशोक्ति अलंकार में, ठीक है। लड़कियों का भी अलग रहता है। तो पहली बात तो यू कैन सी, जितना लोगों को फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है, समाज में बाकी लोगों को फील हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी आपको लग रहा है, ये 20% ही है। मतलब मेरी मान लो, अगर माननी है तो। कोई अब इस पे फिगर और एग्जैक्टली कहते हैं ना, बेटा दर्द बहुत हो रहा है बहुत, बोल ऐसा है कि इससे भी बहुत दर्द हो सकता है, ये इसको 20% मान।
एक फिगर को मान ले, तो पहले तो काम डाउन कर जाओ सारे, ठीक है। दूसरी चीज, गर्ल्स आर गोइंग टू बी मिजरेबल हेयर, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। हेयर व्हाट इज हैपनिंग इज द बॉयज जो है ना, उनके पास मल्टीपल वो हो रहा है, गर्ल्स का भी हो रहा है कि ये लड़का वो लड़का, बट देन देर इज अ 20% ऑफ मेन हु आर going around with more number of females, and a sizable 80% men are just watching and feeling miserable. अगर मैडम ये सेक्स खुल्लम खुल्ला हो रहा होता ना विदेश में जैसे होता है, फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, वहां भी होता है सब कुछ, तो ये इशू नहीं होता। तब तो हो ही रहा है ना, बिकॉज इफ देर इज अ मैन हु गेट्स टू हैव सेक्स whenever he wishes with, and he gets with whatever some success rate, his frustration levels will not be high with the saman, he will not be very anti females. what is happening सौम्या जी, एक कॉलेज की सेटिंग में, ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में, एक बाहर वाली सेटिंग में, देयर इज अ साइजेबल नंबर ऑफ मेन हु फील themselves like losers, and they are seeing some, उनको आई विल नॉट से अल्फा मेल एंड सम इडियट्स ही कहूंगा, जो जो उनने भी कभी शादी नहीं करनी, जो ये मल्टीपल सेक्स कर उनने करनी ही नहीं, जिनने करनी है उनको तो ये सब देखने को मिल रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम इनसे क्यों करें। And now every girl is being labeled in that category only, which is should not be the case, because every girl is not like that. There's a sizable big number of girls who are not into all this, who are like कि हम अच्छा लड़का देखेंगे, पर जिनके घर में खुद मेल फिगर्स हैं, बट देर आर ब्रोकन फैमिलीज हैं, देर आर मिसिंग फादर्स, देर आर फादर्स हु कुडंट केयर लेस, एंड दैट इज तो ऑल्सो सर ये वहां तो पर काफी लड़की। यूएस का ही, ये वेस्टर्न का, यूएस का ही मेन फिनोमेना है वो। जितने मैक्सिमम सीरियल किलर्स हों या जितने भी जो आजकल वो आप इंटरनेट पे भी एक्सट्रीम में बहुत, जा रहे हो, आप सर एक्सट्रीम नहीं, इंटरनेट पे भी आप बहुत एक्सट्रीम में जा पॉपुलर है रहे हो। फादरलेस बिहेवियर लड़कियों के नहीं नहीं, ऊपर। नहीं नहीं, वो वही वो तो आप एक बात एक कर रहे हो ना। नहीं नहीं, उसको आपको देखना है व्हाट हम्म। हैपेंस, आई जस्ट टेल यू। हम्म। कोई भी कानून बनाओ ना आप, हम्म। नॉर्मल कानून जो हम्म। गवर्नमेंट भी बनाती है, अगर उसमें 40% लोग वो कानून तोड़ने लग जाएं, हम्म। फिर सभी तोड़ने लग जाते हैं। हम्म। जैसे कहीं कूड़ा फेंकना है, गाड़ी स्पीड करनी है, कोई भी चीज, तो आर सोसाइटी इज ऑल्सो गोइंग ऑन दिस पाथ वेयर इन दिस, एक साइजेबल, शुरू में तो स्टोरी विल स्टार्ट विद वॉट एवर आई हैव सेड, बट देन लॉट ऑफ अदर्स विल स्टार्ट सीइंग देम कि यार देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म, बिकॉज इट्स लाइक confirmation bias happening. Now if when we hit this magic figure of 30-40% in this case, then it will be free for all है, फिर जिसको जो कर, फिर then there is no discussing, there is no uh, searching reason. What West was like, let's say 40 years back, we have hit that point. Today तो they've gone beyond that. जैसे कि क्या यार, it's like my body my man, ठीक है जो हो रहा है अभी, people who are doing this may come from really good families in West also, where there is no missing father, broken family or something, ऐसा नहीं, और वहाँ ही हो रहा है, but we have not reached that. We are maybe 15-20 years still, maybe catching up fast, ठीक है, but इस चीज को आप रीजन बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, बट ये फिर भी ये रीजन नहीं है, because this also people are accepting, these are people accepting this also, मेरी मैंने अब रियलाइजिंग कि यार ये ऐसे ही होगा, दिस इज इट।